गुड मॉर्निंग बच्चों। 6.1 का मैं आपको बता दी थी प्रश्नावली, सॉरी 7.1 है। तो इसमें आपको जो नहीं बनता है वो मेरे को पूछ लीजिएगा, मैं आधा बता दी थी, ठीक है। तो आज मैं आपको व्युत्क्रमानुपाती विचरण पढ़ाऊँगी, ठीक है। व्युत्क्रमानुपात तो जान ही रहे हो, किसी एक राशि का बढ़ने से दूसरा राशि घट जाना या दूसरे राशि के बढ़ने से पहले राशि का बढ़ जाना, ये क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपात कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग पढ़े थे कि अनुक्रमानुपात में x और y के बीच में एक विशेष विचरण होता है, जहाँ पे x बटे वाई बराबर k होता था ना, उसको पढ़े हैं ना। तो यहाँ व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है, x गुणित y में क्या होता है, स्थिरांक होता है, उसका मान बराबर होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ, देखो यहाँ पे एक उदाहरण है कि एक पृष्ठ की संख्या है और ये दिनों की संख्या है, ठीक है। यहाँ दिया है प्रतिदिन 16 पृष्ठ पढ़ने पर एक पुस्तक 15 दिन में पूर्णतः पढ़ी जा सकती है। यदि प्रतिदिन 8 पृष्ठ पढ़ें तो पुस्तक पूर्णतः पढ़ने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। 16 पृष्ठ पढ़ने पर 15 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन 8 पृष्ठ पढ़ेंगे तो दिन ज़्यादा लगेगा। तो मतलब यहाँ पे ये राशि कम हो गया तो इधर ये दिनों की संख्या बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहे हैं, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात हैं। यहाँ पे दिया है पृष्ठों की संख्या 16 पृष्ठ अगर पढ़ते हैं तो 15 दिन में पूरा हो जाएगा। तो 8 पृष्ठ पढ़ते हैं तो 30 दिन में पूरा होता है। ये जो है आपका क्या बोला है, आपका दिया गया है सारिणी, ठीक है। इनमें क्या होता है, स्थिरांक कैसे मिलता है, यहाँ देखो 16 और 15 को गुणा किया गया है तो कितना आया है, 240 आया है। 8 और 30 को भी गुणा किया गया है तो 240 आया है। 12 और 20 को भी गुणा किया गया है तो 240 आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि x इंटू वाई क्या होता है, यहाँ x इंटू वाई बराबर क्या होता है, k, मतलब स्थिरांक होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, जैसे x बटे वाई बराबर k होता था, वैसे ही यहाँ पे x इंटू वाई बराबर क्या होगा, k होगा। यदि मान x1 और x2 के रूप में होगा तो भी x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर k, इन दोनों का मान भी k ही होगा, जैसे मैं पिछला पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम है, यहाँ पे लिख लेंगे व्युत्क्रमानुपात विचरण किसे कहेंगे, जब दो चर राशियों में परस्पर इस प्रकार का संबंध हो कि एक राशि का मान बढ़ने से दूसरी का मान कम हो या पहली का मान कम होने से दूसरी का मान बढ़ जाए, तो प्रत्येक स्थिति में दोनों राशियों का गुणनफल नियत रहे तो उनके बीच के संबंध को व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है x और y बराबर k होगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे एक क्रियाकलाप दिया गया है, यहाँ पे कौन सी सारिणी में x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है उसको छांटना है। जैसे यहाँ पे पहला सारिणी है x इंटू वाई, 6 तिया 18, 9 2 9 18, 3 छक्के 18, 18 एकम 18, मतलब ये व्युत्क्रमानुपात में है, ठीक है। ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। जैसे ये है 40 दूनी 80, 20 चौं 80, 16 पंचे 80, 10 अट्ठे 80, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये भी व्युत्क्रमानुपात विचरण में दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग व्युत्क्रमानुपात विचरण को जान गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपको बता दे रही हूँ, यहीं से बन जाएगा आपका प्रश्नावली का सभी प्रश्न बन जाएगा। 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, 12 जन हैं 10 दिन में काम कर सक रहे हैं, और उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे। देखो मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी, तो ये दिख रहा है व्युत्क्रमानुपात विचरण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसको कैसे मानते हैं, मजदूरों की संख्या 12 जन है तो 10 दिन में काम पूरा हो रहा है, और 20 मजदूर हैं तो उसको हम y मान लेंगे, ऊपर का x लेते हैं नीचे का y लेते हैं, ठीक है। इसको हम y मान लेंगे। अब हमको पता है इनके बीच क्या विचरण होता है, x1 y1 बराबर x2 y2 होता है, मतलब 12 गुणित 10 बराबर 20 गुणित y होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो y को हम एक ही तरफ रखेंगे और इसको पक्षांतर कर देंगे, या फिर पहले इसको हल कर देना, 12 दाम 120 कर देना, फिर 20y कर देना, फिर y बराबर क्या हो जाएगा
120 बटे 20 बराबर क्या हो जाएगा 6, y बराबर क्या हो जाएगा 6। तो 20 मजदूर जो हैं उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा उदाहरण के अनुसार आपका ये प्रश्न भी बन जाएगा। आप प्रश्नावली का भी वैसे ही प्रश्न बना सकते हैं। यहाँ देखो ये तो सारिणी बना लोगे मुझे पता है, ठीक है। 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। देखो 10 जन जो हैं पहले ऊपर में लिख लेना मजदूरों की संख्या और नीचे लिख लेना दिनों की संख्या। ऊपर 10 कर देना और नीचे 2 कर देना। फिर 2 मजदूर जो है उस काम को ज़्यादा दिन में करेंगे, क्योंकि यहाँ 10 मजदूर हैं तो 2 दिन में काम पूरा हो जाएगा। और 2 व्यक्ति उस काम को ज़्यादा दिन लगाएंगे, तो यहाँ पे 10 गुणित 2 करना और 2 गुणित y करना। तो वहाँ से ये बन जाएगा। नहीं बनता है तो मेरे से पूछिए, मैं आगे नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूँगी, ठीक है।